हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हूँ सारे के सारे अच्छे हो। ठीक है, तो एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले कि अब जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होते हो उस टाइम अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है, कहने का मतलब है कि थोड़ा है या फिर नहीं पढ़ रखा है, ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है? ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा फर्स्ट वो रिलैक्स रिलैक्स करना है, आपको फिर सोचना है, आज से रिलेट करना है। आज जैसे 2025 चल रहा है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपको रिलेट करके देखना है कि जो चीज़ ये पूछ रहा है तो वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो उस चीज़ को रिलेट करके आपके दिमाग में जो भी पॉइंट्स आते हैं ना, वो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, और आपको इतने अच्छे से वो पॉइंट नोट डाउन करने हैं, चाहे आप उसमें ब्लैक पेन यूज करो या फिर नीला पेन हम यूज करते हैं, यानी हेडिंग्स पॉइंट्स वाइट बना के हम ऐसे लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखिए अच्छे से। आपको पेज लिखने हैं अच्छे तरीके से, जैसे बड़ा वाला आता है तो उसमें आपको जैसे तैसे करके 4 पेज तो भरनी ही है अच्छे तरीके से। और मैं कहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन के आंसर हमें सीरीज में दे रखे हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छे हम है ना अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो लैंग्वेज यूज करो वो जो सीरीज़ में है या फिर जो आपकी गाइड में है वो ही यूज करो। आप अपनी सेल्फ की जो लैंग्वेज है वो यूज करके भी बहुत अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे, तो मैंने आपको साथ बीच में साझा करी। और जितने भी भाई और छोटे बड़े जो भी बच्चे हैं जो पहली बार चैनल पे आए हैं ना, तो वो सब्सक्राइब करो बच्चों, जरूर जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइब है। उसकी वजह से हम ना तो लाइव कर पा रहे हैं ना और सी बहुत सारी सुविधा यूट्यूब देता है वो हम नहीं ले पा रहे, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइब है। तो उसी कारण तुरंत सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सारी के सारी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो लास्ट 5 ईयर में जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वही क्वेश्चन है, और 1 वीक सीरीज में भी वही क्वेश्चन है, और जहाँ कहीं पर भी यूट्यूब पे लोग पढ़ा रहे हैं वो सारे वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन आगे पीछे कर रखे होंगे या फिर उनका सिक्वेंस चेंज कर रखा होगा, ओवरऑल चीज़ एक ही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका सीरीज का, उस पर। तो ब्रिटिश संविधान में अभिसम्यों से आप क्या समझते हो, उनके उदाहरण दीजिए और बताइए कि अभिसम्यों का पालन क्यों किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख के पूछा जा सकता है आपसे कि जो ब्रिटिश का संविधान है उसमें अभिसम्यों से क्या अर्थ है आपका, इसके प्रकार बताओ, या फिर जो इसके महत्व है उसको आप भी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये अभिसम्य है, ठीक है, ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान में समय समय पर ऐसी वैधानिक परंपराएं विकसित हुई है जो संसदीय कानूनों या फिर न्यायालयों द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो भी सहर्ष उनका पालन किया जाता है। इन्हें ही अभिसम्य कहा जाता है। कि जो भाई ब्रिटेन के संविधान है उसमें समय समय पर जो वैधानिक परंपरा विकसित हुई है, ठीक है, जो संसदीय कानूनों द्वारा न्यायालयों द्वारा तो स्वीकृत नहीं है, लेकिन उनका पालन है वो करना होता है। ठीक है, इसे ही अभिसम्य कहा जाता है। इस प्रकार अभिसम्य संविधान के वे आधारभूत नियम हैं जो अलिखित होते हुए भी शासन के प्रमुख दिन प्रतिदिन की व्यवहारिक संबंधों और कार्यों का संचालन करते हैं। इसके अंतर्गत वे रीतियां, समझौते, स्वभाव एवं व्यवहार आते हैं जो चिरकाल तक प्रयोग में आने के कारण तथा राजनीतिक महत्व के कारण शासन के बड़े बड़े अधिकारियों के दिन प्रतिदिन के संबंध निर्धारित करते हैं, जो विधान को चलाते हैं और उसे सामाजिक तथा राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुकूल परिवर्तनशील बनाते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के अच्छे से पढ़ के जाओगे। तो अब हम बात करते हैं अभिसम्यों की परिभाषाएं। ठीक है, अभिसम्यों की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है, जिसमें जैसे प्रोफेसर डायसी ने दी है, हरमन फाइनल ने दी है, ठीक है, मील ने भी दी है, प्रोफेसर ओग ने भी दी है। ठीक है, तो हम देखते हैं बारी बारी, इसमें से आप दो, आपको जो भी अच्छी लगे वो याद कर लेना और नोट डाउन करके वहां पे आ जाना एग्जाम में, और पढ़ेंगे हम चारों ही। ठीक है, तो प्रोफेसर डायसी है, उनके अनुसार क्या है, प्रोफेसर डायसी के अनुसार जो अभिसम्य है संविधान के अभिसम्य में रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्व प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेक का धारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकारी हो या फिर पार्लियामेंट के विशेष अधिकार। ठीक है, प्रोफेसर डायसी के अनुसार ये डेफिनेशन है अभिसम्य की। ठीक है,
अब है हरमन फाइनर के शब्दों में, ठीक है। अभिसमय राजनीतिक आचरण के वे नियम हैं जिनकी स्थापना पर नियमों, न्यायिक निर्णयों या फिर संसदीय परंपराओं के अंतर्गत नहीं होती है, बल्कि उनमें पृथक, उनके पूरक रूप में और उनसे भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है, ठीक है। मील के अनुसार अभिसमय संशोधन के अलिखित सूत्र है, ठीक है। तो एक तो ये डेफिनेशन आप जरूर लिख के आ सकते हो, क्योंकि इसमें तो 4 से 5 शब्द यूज करे इसने, मील ने, कि जो अभिसमय है वो संशोधन के अलिखित सूत्र है, ठीक है। प्रोफेसर ओ के शब्दों में क्या है, अभिसमय का तात्पर्य उन रीतियों, समझौतों, स्वभाव तथा व्यवहारों से है जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी वे शासन के बड़े से बड़े अधिकारियों के दिन प्रतिदिन की पारस्परिक संबंधों तथा कार्यों को निश्चित एवं नियंत्रित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभिसमय के जो लक्षण है उनके ऊपर, ठीक है। तो अभिसमय है, ठीक है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम है ना अभिसमयों के बहुत सारे लक्षण बता सकते हैं, लेकिन आपके 3 लक्षण ही बताए हैं, तो उन पे ही हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अभिसमयों का स्रोत प्रथाएं होती है। जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, तभी उनका रूप अभिसमयों का होता है। अभिसमयों का पालन लोकमत, पारस्परिक सहमति तथा उपयोगिताओं के कारण किया जाता है। अभिसमयों को कानूनी अथवा न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में उन्हें कानून जैसी पवित्रता होती है और उनका कानूनों के समान ही पालन किया जाता है। अभिसमयों की विशेषताएं, तो बच्चों हम बात करते हैं अभिसमयों की विशेषताओं के ऊपर, ठीक है। पहली विशेषता इसकी अलिखित है, दूसरी परंपरागत, तीसरी परिवर्तनशील, चौथी संविधान के अंग, पांचवी संवैधानिक व्यवहार के नियम, 6 नंबर है कानूनों से नियमन, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट इनके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि पहला है अलिखित। अभिसमय अलिखित होते हैं, वे रीति रिवाज और परंपराओं का परिणाम है। जे एस मील ने अभिसमयों के संविधान को अलिखित सूत्र माना है। 2 नंबर है आपका परंपरागत। अभिसमय संविधान की परंपराएं हैं, ये प्रशासन के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे कठोरता के साथ कानूनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे व्यवहारों के ऐसे नियम हैं जो राजा, मंत्रियों और शासनाधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम परिवर्तनशील। प्रत्येक देश में रीति रिवाज और परंपराएं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है। इस प्रकार ब्रिटिश अभिसमय भी परिवर्तनशील है, फिर भी इनका संविधान में महत्वपूर्ण स्थान है। ओग और जिंग के शब्दों में अभिसमय कानून की हड्डियों को गोश्त से मढ़ते हैं और कानूनी संरचना को क्रियाशील बनाते हैं तथा उसे परिवर्तनशील सामाजिक आवश्यकता और राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखते हैं। 4 नंबर है आप संविधान के अंग, ठीक है। अभिसमय संविधान के महत्वपूर्ण अंग है। नियमित न होने के बावजूद भी इनका जनता में अपार श्रद्धा रहती है, ठीक है। मतलब अधिनियम के अंतर्गत न होने के बावजूद भी जनता की इनके ऊपर कितनी रहती है, मतलब श्रद्धा रहती है बहुत ज्यादा। 5 नंबर हो गई विशेषता संवैधानिक व्यवहार के नियम, ठीक है। अभिसमय के कारण देश के संविधान को लागू करने में सुविधा होती है, इसीलिए इन्हें संवैधानिक व्यवहारिक नियम भी कहा जाता है। 6 नंबर विशेषता हो गई प्यारे बच्चों कानूनों से नियमन। अभिसमयों को न्यायालयों में कानून की तरह लागू नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं अभिसमय और कानून में क्या क्या अंतर है, ठीक है। पहला अंतर है आपका स्रोत संबंधी भिन्नता। भाई स्रोत संबंधी क्या भिन्नता है। दूसरी आपकी पालन संबंधी भिन्नता। तीसरी आपकी मान्यता संबंधी भिन्नता। 4 नंबर है आपकी क्षेत्र संबंधी भिन्नता। 5 नंबर है आपकी निर्माण संबंधी भिन्नता। 6 नंबर है आपकी संरक्षण संबंधी भिन्नता और 7 नंबर है आपकी स्वरूप संबंधी भिन्नता। तो हम इस पे बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहली आपकी स्रोत संबंधी भिन्नता, ठीक है। अभिसमय के स्रोत रीति रिवाज, रूढ़ियों, प्रथाएं, पूर्वधारणा, आदत अथवा व्यवहार है, जबकि कानून के स्रोत कानून का निर्माण करने वाली संस्था, निकाय या फिर शक्ति की इच्छा है। पालन संबंधी भिन्नता। अभिसमय रीति का प्रतीक होने से बाध्यकारी नहीं होते, जबकि कानून शक्ति का प्रतीक होने से बाध्यकारी होते हैं। 3 नंबर है मान्यता संबंधी भिन्नता। अभिसमय की मान्यता का आधार सुविधा और स्थिति है, जबकि कानून की मान्यता का आधार व्यवस्था, प्रभु शक्ति और सामाजिक सुदृढ़ता की भावना है। क्षेत्र संबंधी भिन्नता। अभिसमय का क्षेत्र समाज है, वे राजनीतिक नैतिकता उत्पन्न करते हैं। कानूनों का क्षेत्र राज्य है। 5 नंबर निर्माण संबंधी भिन्नता। अभिसमय को निर्मित नहीं किया जाता, इसका कर्मिक विकास होता है, जबकि कानून को किसी व्यक्ति, सभा या फिर संस्था द्वारा निर्मित किया जाता है। 6 नंबर हो गया आपका संरक्षण संबंधी भिन्नता। अभिसमय को न्यायालय संरक्षण प्राप्त नहीं होता, जबकि कानूनों को न्यायालय संरक्षण प्राप्त होता है।
7 नंबर हो गया आपका स्वरूप संबंधी भिन्नता। अभिसम्य परंपराओं पर आधारित होने से अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं, परंतु कानून लिखित और निर्मित होने से निश्चित और स्पष्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों अभिसम्यों के प्रकार। ठीक है, प्रकार कह दो या फिर उदाहरण कह दो, एक ही बात है। ठीक है, ब्रिटेन में संवैधानिक अभिसम्यों का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इन्हें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है। पहला है आपका राजा से संबंधित अभिसम्य। सेकंड है आपका कैबिनेट से संबंधित अभिसम्य। थर्ड है आपका संसद से संबंधित अभिसम्य। ठीक है, तो अब हम इस पे बात करते हैं आपका पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पहला आपका था राजा से संबंधित अभिसम्य। ठीक है, राजा अपने मंत्रियों के परामर्श पर कार्य करता है। राजा कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राजा कैबिनेट की बैठकों की न तो अध्यक्षता करता है और न ही उनमें उपस्थित होता है। राजा प्रधानमंत्री के परामर्श पर कॉमन सभा को भंग करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राजा अपने निषेध अधिकार का प्रयोग नहीं करता। कैबिनेट से संबंधित अभिसम्य। ठीक है, प्रधानमंत्री कॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री कैबिनेट की रचना करता है। कैबिनेट के सदस्यों का चयन संसद के सदस्यों अर्थात बहुमत दल के सदस्यों में से किया जाता है। कॉमन सभा के विश्वास पर्यंत ही सरकार अपने पद पर बनी रहती है। कैबिनेट सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद से संबंधित अभिसम्य। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका संसद एक सर्वोच्च संस्था है। संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। किसी सदन द्वारा पारित होने से पूर्व किसी विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए। स्पीकर निर्दलीय और निष्पक्ष होना चाहिए। एक बार स्पीकर हमेशा स्पीकर अर्थात एक बार स्पीकर बनने के बाद कोई भी सदस्य उस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जिस समय तक वह बने रहना चाहता है। स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता है। लोकसभा जब अपील न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो केवल लॉर्ड्स को ही उसमें भाग लेते हैं। वित्त विधेयक को पहले कॉमन सभा में पेश किया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, अभिसम्यों का पालन क्यों किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। परंपराओं यानी अभिसम्यों। ठीक है, परंपरा अभिसम्य परंपरा और परंपरा ही अभिसम्य। ठीक है, का पालन इंग्लैंड में प्राय उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार संविधान की कानून की धाराओं का किया जाता है। ब्रिटेन में अभिसम्यों का पालन करने के विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न कारण बताए हैं। इनमें डायसी, लावेल एवं लास्की मुख्य हैं। ठीक है, परंपराओं के उल्लंघन के कानून के उल्लंघन का भय। ठीक है, यानी परंपराओं का उल्लंघन करना कानून का उल्लंघन करना ही के समान ही है। ठीक है, डायसी का विचार है कि परंपरा और जो कानून है दोनों परस्पर इस प्रकार गुंथे हुए हैं कि यदि किसी परंपरा का उल्लंघन किया जाता है तो किसी न किसी कानून का उल्लंघन हो ही जाता है। क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता अतः परंपराओं का पालन करना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में अभिसम्य की उल्लंघन होने पर किसी न किसी कानून की उल्लंघनता होती है और उसे क्षति पहुंचती है। डायसी के विचार की आलोचना। डायसी के पूर्वोक्त मत की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है। यथा डायसी की यह धारणा सभी अभिसम्यों पर लागू नहीं होती है। जैसे कानून निर्माण में 3 वाचन के स्थान पर 2 वाचन होने पर किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता है, परंतु फिर भी इस अभिसम्य का पालन होता है। अतः स्पष्ट है कि डायसी का मत सत्य नहीं है। डायसी का मत अतार्किक है, कोई तर्क नहीं है, क्योंकि वैधानिक दृष्टि से संसद का बजट अधिवेशन प्रतिवर्ष होना आवश्यक नहीं है, परंतु फिर भी यह होता है। ठीक है, ये मत संसदीय सुरक्षा के सिद्धांत के प्रतिकूल है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर आज के अधिकांश विद्वान डायसी के इस मत से सहमत नहीं है। ठीक है, परंपराएं उपयोगिता पर आधारित है। लास्की का मानना है कि अभिसम्यों का पालन मुख्य कारण इनकी उपयोगिता है। वे अप्रचलित लास्की का मानना है कि अभिसम्यों का पालन मुख्य कारण इनकी उपयोगिता है। वे प्रचलित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप और उसके क्रियान्वयन में सहायक है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट आपका परंपराएं जन इच्छा पर आधारित अथवा लोकमत की शक्ति। लावेल का मत है कि संवैधानिक परंपराओं का पालन इसीलिए किया जाता है क्योंकि वे नैतिकता के नियम हैं तथा उन्हें लोकमत का परंपरागत समर्थन प्राप्त है। उसका मानना है कि अंग्रेज लोग स्वभाव से रूढ़िवादी होते हैं अतः उन्हें अपनी परंपराओं से विशेष प्रेम होता है। जो कुछ परंपरागत व पुरातन है तो उसे बनाए रखने के लिए वे अपने जीवन में अनेक असंगतियां ले आना तो पसंद करते हैं परंतु उन्हें छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। वे संवैधानिक परंपराओं का आदर करते हैं। परंपराओं को चूंकि जनता का आदर प्राप्त होता है इसलिए उनकी प्रतिनिधि सरकार भी उनका आदर
करती है, क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ऐसे किसी बात में सरलतापूर्वक विमुख नहीं हो सकती जिसे जनता पसंद करती हो। उदाहरण के लिए हम मंत्रिमंडल की बैठक में सभापतित्व से संबंधित परंपरा को ले सकते हैं। एक समय था जब राजा मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता था, परंतु जॉर्ज राजाओं के काल में राजा ने मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करना बंद कर दिया है, क्योंकि एक तो वे अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं जानते थे और दूसरी उन्हें इंग्लैंड की राजनीति में अधिक दिलचस्पी नहीं थी। अतः जॉर्ज राजाओं के काल में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने करनी शुरू की, जो बाद में एक प्रथा बन गई, क्योंकि यह प्रथा लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के अनुकूल थी। धीरे धीरे वह इतनी पक्की होगी कि तीसरे जॉर्ज का फिर से मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करने का प्रयत्न मंत्रिमंडल के विरोध के कारण असफल रहा। ठीक है, इस परंपरा की मान्यता अब इसी कारण चली आ रही है क्योंकि उससे लोकतंत्र की निरंतरता बनाए रखने में सहायता मिलती है। शासन वर्ग की इच्छा, ठीक है, तो शासन वर्ग की भी यही इच्छा रहती है कि परंपराओं का पालन होते रहना चाहिए, जिससे सरकार का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, 5 नंबर हो गया बच्चों आपका अभी सभी राजनीतिक दलों का एकमत होना। लास्की ने अभिशमयों के पालन का दूसरा प्रमुख कारण यह बताया कि जब राजनीतिक दल देश के सामाजिक व राजनीतिक ढांचे की आधारभूत बातों के विषय में एकमत है और इसी कारण उनसे संबंधित परंपराएं भी उन्हें समान रूप से मान्य हैं। राजनीतिक दलों में इस प्रकार के मतैक्य के कुछ मुख्य कारण है, जैसे संसदीय लोकतंत्र में आस्था और व्यक्तिगत संपत्ति में विश्वास। यदि सभी दलों में सामाजिक व राजनीतिक ढांचे की मौलिक बातों पर भी गंभीर मतभेद होते हैं तो कदाचित वे सभी एक सी परंपराओं के समर्थक न होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों एक मतभेद नाम आया है। ठीक है, ये मतैक्य नहीं है, मतभेद है। ठीक है, मतभेद के मुख्य कारण है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यहाँ पे। 6 नंबर पॉइंट है आपका राजनीतिक कठिनाइयों के उत्पन्न होने की संभावना। यदि अभिशम्यों का पालन नहीं किया जाए तो उनकी राजनीतिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी। अभिशम्यों की उल्लंघना सारी ब्रिटिश शासन व्यवस्था को खतरे में डाल सकती है। लावेल के मतानुसार यदि राजसत्ता के संचालन वर्ग द्वारा अभिशम्यों का उल्लंघन किया जाएगा तो देश में विरोधी की लहर दौड़ जाएगी और सरकार को परास्त होना पड़ेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक कठिनाइयों के उत्पन्न होने की संभावना का कारण भी शासन वर्ग इन अभिशम्यों का पालन करता है। 7 नंबर है आपका ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता। ब्रिटिश जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक है और इसी कारण से अभिशम्यों के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। 8 नंबर आपका ब्रिटिश जाति का स्वभाव। ब्रिटिश लोग परंपरा प्रिय और रूढ़िवादी हैं और वे अभिशम्यों का पालन करने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उनके अद्य और मस्तिष्क स्वयं ही इनका पालन करते हैं। अभिशम्यों के पीछे नैतिक शक्ति। 9 नंबर, इस विचार का प्रतिपादन लावेल ने किया है। उनका मत है कि अभिशम्यों का पालन इसीलिए किया जाता है कि शासन एवं शासित वर्ग इन्हें एक ऐसी नैतिक संहिता के रूप में स्वीकार करते हैं जो पवित्र है और इसकी इसीलिए व्यवहार में उपलब्धि भी है। लावेल के शब्दों में अभिशम्यों का पालन इसीलिए किया जाता है कि वे सदाचार ही प्रतिष्ठित आचार संहिता के हैं। वे खेल के नियमों की समान है और समुदाय का एक ऐसा वर्ग है जिसके उनके हाथ में अभी तक इंग्लैंड का जीवन रहा है। वह इन अभिशम्यों के प्रति अति संवेदनशील है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जानना है आपके 1 वीक सीरीज से। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लग रही है तो आप इसको 2x या फिर 1.5x पे लाके देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड तेज है तो आप इसकी स्पीड कम करके आप देख सकते हो। तो अगेन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास आ रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक आपको हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी, वहां पे आप क्लिक करके टेलीग्राम पे जा सकते हो। वहां पे आपको PDF मिल जाएगी और वहां पे आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जो आप कोशिश करोगे वहां पे लिखने की। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।